हे गाइस, मैं गर्लफ्रेंड का एपिसोड 2 लेकर आ गया हूँ, एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। और ये वीडियो लेट आ रही है तो उसके लिए सॉरी। अब शुरू करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में साकी कह रही होती है कि मेरा भी एक बीएफ बना है, नया एक सुपर सीरियस और एक अजीब आदमी है, लेकिन वो मुझे बहुत ही पसंद करता है। और जैसा कि मैंने सोचा था, वो नागिसा को भी चाहता था। जब नागिसा ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, वो ये सब अपने मन में बोल रही होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि नागिसा और साकी एक साथ होते हैं और साकी कहती है टू टाइमिंग रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और फिर साकी मन में कहती है और मेरी राइवल। ये कह के वो नागिसा की ओर देखने लगती है और फ्रस्ट्रेट होकर कहती है ये लड़की बहुत ही क्यूट है। फिर साकी खुश होकर नागिसा से पूछती है तुम डर गई थी ना जब तुम्हें पता लगा कि वो कैसा है। उसके बाद नागिसा शर्मा के बोलती है अगर नाया वो करना चाहता है मेरे साथ तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, इसे हमें तीनों के साथ करने में। ये सुनते ही साकी हैरान हो जाती है और नागिसा को कहती है ये क्यूट है, इसकी चेस्ट बहुत बड़ी है और ये एक पर्वर्ट भी है। नागिसा पूछती है पर्वर्ट? मैं और पर्वर्ट? तो साकी बोलती है नागिसा को मजाक में मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत क्यूट होती है। फिर साकी मन में सोचती है अगर नाया ने वो नागिसा के साथ कर लिया तो वो मेरी केयर करना छोड़ देगा। और जैसे ही वो दोनों बात करके कमरे से बाहर आती हैं, वो ये एक सीन को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि नाया ने अपने तीनों बिस्तरों को एक साथ जोड़ दिया होता है। फिर साकी पूछते हैं क्यों करा तुमने बिस्तरों को इतनी पास? नाया कहता है मैंने बिस्तरों को पास इसलिए किया ताकि हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो सके और हम एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जान सके। साकी पूछती है क्या तुम नागिसा के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हो? नाया कहता है मैंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ गलत नहीं करूँगा। फिर साकी कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पक्का करती। नाया कहता है तो ठीक है, मैं सर्जरी से अपना मेन पॉइंट रिमूव करवा लूँगा। साकी कहती है तो बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद वो अपने बिस्तरों पे लेट के सो जाते हैं और नाया उन दोनों के बीच में लेटा होता है, लेकिन साकी उन दोनों पे नज़र रख रही होती है। उसके बाद फिर लेटे लेटे नाया साकी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने टू टाइमिंग रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया। उसके बाद नागिसा नाया से पूछती है क्या मैं तुम्हारे पास लेट जाऊँ, मतलब उसके बिस्तर में चले जाए? साकी का रिएक्शन देखना आप। फिर नाया मान जाते हैं इस बात को। फिर वो एक दूसरे को जानने के लिए आपस में बात कर रहे होते हैं। उन दोनों की बातें सुन के साकी उठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि नाया और नागिसा कुछ गलत कर रहे हैं। फिर नाया से पूछता है क्या हुआ साकी से, तो साकी वो बात को टाल देती है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि नागिसा ब्रेकफास्ट बना रही होती है और वो दोनों सो रहे होते हैं। और नागिसा मन में सोचती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाया टू टाइमिंग रिलेशनशिप को लिए सजेस्ट करेगा, लेकिन नागिसा को डर लगा रहता है कि कहीं साकी टू टाइमिंग रिलेशनशिप को हेट ना करने लग जाए। फिर ब्रेकफास्ट बना लेने के बाद नागिसा देखते हैं नाया और साकी के फ़ोन को, और साकी का फ़ोन उठाती है और उसकी सर्च हिस्ट्री देखती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर नागिसा देखती है जो साकी है उसका एक ऐप पे भी अकाउंट है जिसमें उसने मैसेज किए होते हैं ना गधे कहीं के अपना काट लो। फिर नागिसा देख के मन में कहती है मुझे पता था साकी गुस्सा होगी टू टाइमिंग रिलेशनशिप से। और आगे जब वो स्क्रॉल करती है वो देखती है कि साकी ने उसके लिए भी मैसेज किया हुआ है नागिसा के लिए कि नागिसा बहुत ही क्यूट है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी टू टाइमिंग रिलेशनशिप में राइवल बने, वो बहुत अच्छी है और क्यूट है, अगर हम दोनों फ्रेंड्स बन जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। जैसे ही वो सब पढ़ रही होती है मैसेजेस, तो तभी नाया उठ जाता है और नागिसा से पूछता है तुम क्या कर रही हो? ये सुन के नागिसा थोड़ा डर जाती है। फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं और जैसे ही उनकी आवाज़ साकी तक पहुँचती है साकी पे उठ जाती है और पूछती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? फिर साकी देखती है नागिसा के हाथ में उसका फ़ोन है, तो ये देख के वो कहती है मेरी फ़ोन है ना ये। नागिसा ये सुन के घबरा जाती है और जैसे ही नागिसा कुछ डरते हुए बताने वाली होती है तभी नाया कहता है मैं तुम्हारी सर्च हिस्ट्री में देख रहा था। और फिर साकी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। साकी कहती है नाया तुमसे कुछ गलती हुई है, मेरी फ्रेंड ने कहा था
कि उसने कभी किया नहीं। तो इतना कहते ही नाया बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसकी डिटेल्स तो नहीं पता, पर इतना कहते ही साकी बोलती है तुमसे कुछ गलती हुई है। फिर नाया बोलता है मुझे ऐसा लगता है, मतलब उसे ऐसा लगता है, मतलब वो ऐसा सोचता है जिस चीज़ को पसंद करती है उसमें इंटरेस्टेड होती है। फिर साकी पूछते हैं नाया क्या तुम करना चाहते हो? फिर नाया बोलता है मेरे तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। फिर नाया कहता है तुम जैसे भी हो तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करूँगा मैं। और इतना कहते ही साकी एक पंच दे के मारती है नाया को। इस सब इंसिडेंट के बाद साकी को दौरा पड़ जाता है और फिर वो सोने चली जाती है दोबारा से। फिर नाया नागिसा को बोलता है मुझे पता है तुमने साकी के फ़ोन में इसलिए देखा क्योंकि तुम चिंतित थी कि तुम्हारे 2 टाइमिंग रिलेशनशिप को लेके, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। ये कह के नाया बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं वो तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और साकी को नागिसा का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है बहुत। तभी फिर साकी नागिसा से पूछती है तुम कौन सी क्लास में हो नागिसा? फिर नागिसा रिप्लाई करती है मुझे लगता है क्लास बी। साकी ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है फिर तो हम एक ही क्लास में हैं। नाया पूछता है क्या तुम हो हमारी क्लास में? क्योंकि वो दिखती नहीं ना, बहुत कम आती है। फिर नागिसा नर्वस होकर बोलती है मैं स्कूल से एब्सेंट थी कुछ समय के लिए। साकी पूछती है क्या ये सच है? नाया पूछता है क्या हुआ था? नागिसा बोलती है मैं चाहती थी कि नाया मेरे साथ प्यार में पड़े। स्कूल के स्टार्ट होने से पहले मैं फोकस कर रही थी कुकिंग कैसे करें और बहुत कुछ चीज़ों पे फोकस कर रही थी, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं स्कूल जा सकूं। इसके बाद नाया नागिसा के पास आता है और उससे कहता है तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? नागिसा कहती है क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी थी जितना जल्दी हो सके। साकी बोलती है नागिसा क्या ये हो सकता है कि तुम एक वियर्ड हो? मुझे बहुत ही चिंता होती है तुम्हारी, जैसे तुम लापरवाह चीज़ें करती हो। ये सुन के नागिसा सोचने लगती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी इमेज नाया के सामने मेरी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएगी। फिर नागिसा उन दोनों पे अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए उन दोनों से पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए स्वीट्स बनाऊं? साकी बोलती है सच में? पर नाया एकदम कड़क होकर बोलता है इस चीज़ के लिए समय नहीं है। फिर नाया नागिसा को कहता है आज मैं पढ़ाई करने में तुम्हारी मदद करूँगा। नागिसा मन में कहती है पर मैं तो पढ़ाई करने में बहुत बुरी हूँ। तो उन दोनों को देख के साकी वहाँ से छुप छुप के जा रही होती है। तभी नाया कहता है तुम भी साकी। नागिसा मन में कहती है मैं ऐसे नाया को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। नागिसा नाया को बोलती है प्लीज़ मेरी पढ़ाई में मदद करना, और नाया मान जाता है। फिर वो तीनों अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन के बेसिक से, मैथ से। नागिसा को समझाने के बाद जब नाया साकी से पूछता है तो साकी कहती है इतना तो कर ही लेती हूँ मैं, और जबकि मेरे को पढ़ाई करनी पसंद नहीं। फिर जब साकी नाया को अपना सोल्यूशन दिखाती है, नाया कहता है तुम्हारा आंसर ठीक है। फिर नाया नागिसा से पूछता है क्या तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ? नागिसा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है तो घबराती हुई नागिसा टॉयलेट का बहाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है। तो नागिसा फिर टॉयलेट सीट पे बैठ के सोचती है कि नाया उससे डिसअपॉइंट हो जाएगा क्योंकि नागिसा से ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, इसलिए। उसके बाद नागिसा अपना फ़ोन निकालती है और मेरी तरह मैथ्स का सोल्यूशन ढूंढती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि 30 मिनट बीत चुके होते हैं और नागिसा अभी तक बाहर नहीं आई होती टॉयलेट से, और वो दोनों ये नोटिस कर लेते हैं चीज़ और एजम्पशन लगाने लगते हैं। नाया बोलता है शायद वो बीमार है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि नागिसा अपने फ़ोन में सोल्यूशन देख रही होती है बिल्कुल मेरी तरह, और तभी टॉयलेट पे दरवाजे पे आवाज़ आती है, और वो आवाज़ होती है नाया की, जिसमें वो कह रहा होता है नागिसा क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार हो? फिर उसकी बात से नागिसा को रियलाइज़ होता है कि वो 30 मिनट से टॉयलेट में बैठी हुई है। तभी नागिसा बोलती है मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। नाया कहता मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। नागिसा बोलती है मैं ठीक हूँ। नागिसा डर जाती है कभी नाया उसे डम्ब ना समझे। नागिसा बोलती है मुझे बाहर आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो नाया और साकी समझ जाते हैं कि उन दोनों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और नाया नागिसा से सॉरी कहता है और साकी के साथ चला जाता है पढ़ने। लेकिन दूसरी तरफ नागिसा लगी हुई है सॉल्यूशन ढूंढने में, और उसको सॉल्यूशन मिल भी जाता है।
और नागिसा टॉयलेट से बाहर आ जाती है। उसे देख के नाया नागिसा से माफ़ी मांगता है। नागिसा एम्बेरस होकर कहते हैं सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपना क्वेश्चन सोल्व करने लगती है। और फिर नाया उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के बोलता है ये गलत है। नागिसा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, लेकिन नाया नागिसा को चीयर अप ही करता है। फिर नागिसा दोबारा से टॉयलेट का बहाना बनाती है और 3 घंटे बाद आती है अब की बार। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो तीनों स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, और साकी कह रही होती है कि हमें स्कूल में अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना होगा। नाया पूछता है क्या ये टू टाइमिंग रिलेशनशिप के बारे में? साकी बोलती है ऑफ कोर्स। जिसके बाद साकी और नाया की थोड़ी बहस सी हो जाती है, जिसके बाद नाया का ये हाल होता है। अगले सीन में जब नागिसा क्लास में बैठे होती है तब कुछ बच्चों की आवाज़ आती है, ये कौन है? ये तो बहुत ही क्यूट है, क्या तुमने इसे पहले देखा है? फिर हमें पता लगता है कि वो बच्चे और कोई नहीं, वो साकी की जो फ्रेंड होती है ना शीनो, और उसके फ्रेंड्स होते हैं, शीनो और उसके फ्रेंड्स। और नागिसा को ऐसे अकेले बैठा देख साकी को उसके लिए बुरा लगता है, और नाया को भी बुरा लगता है, और वो मन में कहता है नाया ये बहुत बुरा है, कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता, नाया से देखा नहीं जाता, और वो नागिसा के पास चला जाता है और क्लास के सामने एक्टिंग करता है जैसे कि वो उसे जानता ना हो, और कहता है आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ नाया मुकाई। फिर नागिसा थोड़ी खुश हो जाती है और कहती है मैं हूँ मीनासे। ये सुन के नाया को थोड़ा झटका लगता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कितना दुखी चेहरा है, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं ऐसे झूठ बोलते नहीं रह सकता। और ये कह के वो बोलने वाला होता है मीनासे साकी और मैं, और तभी साकी नाया को एक पंच दे देती है। साकी पूछती है तुम क्या कहना चाह रहे हो? नाया खड़ा होता है और कहता है मुझे मत रोको, अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो नागिसा को दुख ही होगा। फिर नाया दोबारा से बोल रहा होता है नागिसा और हम, इतना कहते ही साकी नाया के गले पे मारती है और नाया से पूछती है कौन है ये लड़की? उसके बाद थोड़ा सीन ड्रामा फनी सीन होता है। फिर साकी नाया को अधमरा करके उसे स्कूल की छत पे ले जाती है और कहती है मैंने इस बात को सीक्रेट रखने के लिए बोला था। नाया कहता है पर मैं उसे ऐसे दुखी नहीं देख सकता। साकी कहती है मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, पर अगर सबको पता चल गया कि तुम मेरे साथ और नागिसा के साथ टू टाइमिंग रिलेशनशिप में हो, अगर वो ये सोचने लग गए कि तुमने मेरी चिंता करनी छोड़ दी, मैं उस चीज़ से नफ़रत करती हूँ। नाया कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा साकी, तो अगर मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दूँ तो सब समझ जाएंगे। साकी कहते हैं मैं तुम्हें मार दूँगी। तभी पीछे से नागिसा की आवाज़ आती है और वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं पहले से ही खुश हूँ कि तुमने मुझे अपने साथ रहने के लिए दिया, तो प्लीज़ लड़ना बंद करो। मतलब कितनी बढ़िया भाई नागिसा। उसके बाद नागिसा माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने 3 लंच बॉक्स बनाए होते हैं, और वो कहती है मुझे रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि हम तीनों एक जैसा लंच नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ऐसे शक हो जाएगा ना उन तीनों पे। फिर नागिसा अपने आप को स्टूपिड कहती है। फिर वो उन दोनों को लंच बॉक्सेस देती है उनके, और नागिसा कहती है लोगों को मतलब स्कूल में पता ना चले कि बच्चों को उन तीनों ने एक जैसा लंच किया है, इसलिए नागिसा कहते हैं इसलिए मैं ये लंच अकेले बैठ के टॉयलेट में खा लूँगी, टॉयलेट में बैठ के खा लूँगी। उसकी बात सुन के नाया और साकी रोने लगते हैं। साकी कहती है मैं बस अपने बारे में ही सोच रही थी, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें स्ट्रेंजर की तरह फीड किया। नाया कहता है क्या अब हम अपने बारे में बता सकते हैं? साकी बोलती है चलो स्कूल में एक साथ खाते हैं खाना, वो भी छुप के। और ऐसे ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और भाई लेट वीडियो डालने के लिए सॉरी, अब मैं कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो लाऊं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।